वेरी गुड इवनिंग क्लास 7 होली चाइल्ड स्कूल। बायोलॉजी चैप्टर 2 हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हमने एक्सक्रीशन इन अमीबा यहाँ तक पढ़ा हुआ था। आज हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन अमीबा। चैप्टर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी कुछ मतलब सभी कुछ नया चीज़ है आपके लिए, तो आपको डिटेल में बार बार वीडियोस को फॉलो करना है, समझना है और ख़ुद भी चैप्टर को बहुत आराम से आपको पढ़ना है। जल्दबाजी कुछ नहीं है, बहुत समय है आपके पास भी, हमारे पास भी है, इसलिए हम ज़्यादा एक बार में समझा भी नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको डिटेल में बार बार पढ़िएगा, साथ में दूसरे सब्जेक्ट्स भी करते रहिएगा। ना अमीबा रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली बाय मेथड कॉल्ड बाइनरी फिशन। तो अमीबा जिस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं बाइनरी फिशन, और असेक्सुअली मतलब उसको मेल फीमेल दोनों एक साथ नहीं चाहिए होते हैं। The nucleus of amoeba elongates and finally divides into two daughter nuclei। तो हम देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा लंबा सा हो जाता है, शुरू में ऐसा, फिर थोड़ा सा लंबा सा होके दो अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना, और धीरे धीरे वो दो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाता है। दिख रहा है आपको, ये एरो एरो दिखा हुआ है, जिनको बोला जाता है डॉटर न्यूक्लियाई। द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल देन डिवाइड्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स। तो साइटोप्लाज्म में अलग अलग हो जाता है। साइटोप्लाज्म ये जो नीला नीला बाहर का पार्ट है, तो साइटोप्लाज्म साथ में न्यूक्लियस दोनों अलग हो जाते हैं और ये दोनों डॉटर सेल अलग अलग दो डॉटर सेल बन जाते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय मल्टीपल फिशन। तो जब फेवरेबल हो, कंडीशन अच्छे हों उसके लिए, तो ऐसे ये बाइनरी फिशन से होता है, और जब कंडीशंस जो आसपास चारों तरफ ठीक नहीं होते तो वो मल्टीपल फिशन से रिप्रोड्यूस करता है। क्या होता है ये? इट सीक्रेट्स अ थिक वॉल कॉल्ड सिस्ट अराउंड इटसेल्फ। तो ये अपने चारों तरफ आसपास एक मोटा परत बना लेता है, जिसको सिस्ट बोला जाता है, एंड बिकम्स इनएक्टिव, और ये काम करना बंद कर देता है। ठीक है ना, ऐसा हो जाता है, ये करके इस टाइप का हो जाता है। द न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म सेवरल न्यूक्लियाई। तो अंदर ही अंदर ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होता रहता है, भाग होता रहता है, बढ़ता रहता है ये। ईच न्यूक्लियस देन बिकम सराउंडेड बाय अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, और हर एक न्यूक्लियस के बाहर थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म रह जाता है। ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशंस द सिस्ट ब्रेक्स लिबरेटिंग द डॉटर सेल्स, ईच ऑफ विच ग्रोज इनटू अ न्यू अमीबा। तो जब बाहर का अवस्था अच्छा हो जाता है तो ये टूट जाता है, ऊपर का फट जाता है, और अंदर से सारे डॉटर सेल्स निकल के वो लोग बड़े होके फिर अमीबा बन जाते हैं। नेक्स्ट, किंगडम फंगी। फंगी सिंगुलर होता है फंगस, आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली अकरिंग नॉन ग्रीन ऑर्गेनिजम्स। तो ये नॉन ग्रीन यानी हरे नहीं होते ये। दे बिलोंग टू अ सेपरेट किंगडम एंड आर ईदर सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक इन नेचर। तो उनका नेचर कैसा था? या तो सैप्रोफिटिक यानी जो सड़े गले खाते हैं, और पैरासिटिक मतलब दूसरे जीव के ऊपर रहते हैं। फंगी कैन ग्रो इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। अलग अलग हैबिटेट्स यानी अलग अलग स्थानों पर, पानी में, सूखे जगहों पर, बर्फ़ पे ये लोग ग्रो कर सकते हैं। दे कैन बी फाउंड इन एयर, हवा में, पानी में, मिट्टी में, ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल्स, ऑन प्लांट्स, ओल्ड एंड डैम्प शूज़। हाँ, गीले सड़े जो जूते होते हैं बरसात के टाइम में जैसे दिखते हैं। क्लोथ्स, कपड़ों पे भी आपके लेदर गुड्स, ट्री ट्रंक्स एंड फूड स्टफ सच एज चपातीज, पिकल्स, अचार, जैम्स और ब्रेड। लगभग हर जगह पे ये लोग मौजूद रहते हैं, मेटल्स को छोड़ के ज़्यादातर। फंगी थ्राइव बेस्ट इन वार्म, डार्क एंड डैम्प प्लेसेस। तो फंगी जो थ्राइव बेस्ट मतलब पनपते हैं, जिंदा रहते हैं या पैदा होते हैं अच्छे, कैसे अवस्था में? गर्म हो, थोड़ा अंधेरा हो, डैम्प यानी थोड़ा गीला गीला हो, जैसा ही बरसात के मौसम में रहता है। आप एक काम करना, देखना कोने काने में कोई शर्ट या कुछ टंगा हो बहुत दिनों से, या जूता आपने पहनाना हो, तो उसको देखना खोल के, उसमें वाइट वाइट सा कुछ दिखेगा, कैसा गंद भी मारेगा, तो वो वाइट वाइट क्या है? फंगी है आपका। एंड कैन सर्वाइव इवन इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, और ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी में भी ये लोग जिंदा रह सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के फंगी के चित्र दिए हुए हैं। मशरूम्स है आपके, खाए भी जाते हैं। एस्परजिलस है आपका, पेनिसिलिन है, ये वैक्सीन भी बनता है इससे। ईस्ट है, इससे ब्रेड केक वगैरह बनते हैं। ब्रैकेट फंगाई है ये। फंगी आर बोथ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, यानी फंगी दोनों एक सेल से बने होते हैं
एक से ज़्यादा सेल से ही बने हुए रहते हैं। यूनिसेलुलर फंगी एग्जिस्ट इन कॉलोनीज, तो सिंगल एक सेल से बने तो कॉलोनी यानी ग्रुप में रहते हैं। वेराज मल्टी सेलुलर फंगी फॉर्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे, सिंगुलर होता है हाइफा, और जो मल्टी सेलुलर हैं तो उनके धागे धागे ऐसे स्ट्रक्चर निकलते हैं, इनको हाइफे बोला जाता है। ऑन द सबस्ट्रेट ऑन विच द ग्रो, तो जिस चीज़ पे ये लोग ग्रो करते हैं, पैदा होते हैं, उसके ऊपर ये अपने पीछे पीछे लंबे लंबे धागे ऐसे निकाल लेते हैं। अ नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसिलियम, बहुत सारे हाइफे एक साथ जुड़ जाते हैं, उनको माइसिलियम बोला जाता है। जैसे कि ये दिख रहा है आपका एस्परजिलस, तो बहुत सारे हाइफे जुड़ के ये मोटा सा बना हुआ है। ईस्ट आर द ओनली एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर फंगी, तो ईस्ट खाली एक है जो यूनिसेलुलर है फंगी, बाकी सब मल्टी सेलुलर है। ब्रेड मोल्ड या राइजोपस बोलते हैं इसको, जो ब्रेड बासी ब्रेड पे लग जाता है। मोल्ड्स आर मल्टी सेलुलर फंगी। राइजोपस इज अ कॉमनली फाउंड मोल्ड ग्रोइंग ऑन स्टेल ब्रेड, तो ये जो राइजोपस है ये बासी ब्रेड के ऊपर उगता है, होता है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ राइजोपस, कैसा स्ट्रक्चर होता है भाई? राइजोपस इज कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड, इसको कॉमनली ब्रेड मोल्ड के हिसाब से नाम से जाना जाता है। एज इट ग्रोज ऑन द स्टेल ब्रेड और वेजिटेबल्स, या तो बासी ब्रेड में या बासी सब्जियों में उगता है ये। इट ग्रोज, इट लुक्स लाइक ए वाइट कॉटनी मास, तो ये वाइट थोड़ा हल्का हल्का रुई जैसा दिखता है। विच लेटर टर्न्स ब्लैकिश ग्रे, तो बाद में ये काला काला ग्रे, हल्का काला जो ग्रेइश कलर होता है वैसा हो जाता है। द मास ऑफ कॉटनी थ्रेड्स इज द माइसिलियम, तो ये कॉटन जैसा पूरा जो रहता है धागे धागे जैसा, इसको माइसिलियम बोलते हैं। द हाइफे आर ट्रांसपेरेंट एंड यूनिसेलुलर, ब्रांच्ड और मल्टीन्यूक्लिएट एंड विदाउट अ पार्टीशन वॉल, तो जो हाइफे रहता है ये दिख रहा है आपको, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ब्रांच यानी जो डालियाँ रहती हैं अलग अलग ऐसे निकले हुए रहते हैं, और मल्टी न्यूक्लिएट यानी इनके अंदर न्यूक्लियस एक से ज़्यादा हुआ रहता है। विदाउट पार्टीशन वॉल, इनका अलग अलग पार्टीशन नहीं रहता है। तो देखो बहुत सारे हाइफे जुड़ के ये बना हुआ है। सम ऑफ द हाइफे ग्रो इरेक्ट एंड हैव सैक लाइक स्फेरिकल हेड्स, कुछ कुछ हाइफे जो है लंबे होकर ऊपर सैक लाइक यानी बोरे जैसा गोल गोल ऐसा बनता है, इनको बोलते हैं स्पोरेंजिया। दिख रहा है आपको, सिंगुलर है स्पोरेंजियम। ईच स्पोरेंजियम बी स्पोर्स, हर एक स्पोरेंजियम में स्पोर्स, जिससे उन स्पोर्स से जैसे बीज होते हैं, ये स्पोर्स बीज का काम करते हैं, यही होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। दिस इज द दीज स्पोर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फंगस, यही फैल फैल के और ये फंगी फैलता है। द मैच्योर स्पोर्स आर ब्लैक इन कलर, जब ये बड़े हो जाते हैं, ये दिख रहा है आपको फोटो अच्छा दिखेगा आपको, ऐसे ही होता है बिल्कुल। तो ये जो बड़े हो जाते हैं स्पोर्स तो काले काले हो जाते हैं। द ब्लैक और ग्रे पैचेस दैट यू कैन सी ऑन द स्टेल ब्रेड, तो काले काले जो ये धब्बे दिख रहे हैं ये स्पोरेंजिया है जिसमें मैच्योर स्पोर्स हैं। तो यहाँ एक एक्सपेरिमेंट दिया गया किस तरीके से आप ब्रेड के ऊपर फंगी या मोल्ड पैदा कर सकते हो, ये आप घर पे भी कर सकते हो, छोटा सा रोटी का टुकड़े से भी कर सकते हो आप। ना न्यूट्रिशन इन ब्रेड मोल्ड, किस तरीके से भाई जो ब्रेड मोल्ड है या राइजोपस है कैसे अपना खाना लेता है। राइजोपस लाइक अदर फंगी लैक्स क्लोरोफिल, तो हमने शुरू में पढ़ा था ये नॉन ग्रीन है, नॉन ग्रीन यानी हरे नहीं है, हरे नहीं होंगे तो क्लोरोफिल नहीं होगा इनमें। हैंस कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड, ये अपना खाना नहीं बना पाते खुद। द फंगस ग्रोज ऑन स्टेल ब्रेड एंड एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, तो ये जो फंगस है राइजोपस ये बासी ब्रेड के ऊपर उगता है और ब्रेड से ही अपना खाना लेता है। इट इज दस अ सैप्रोफाइट, इसलिए सैप्रोफाइट है। डेफिनेशन दे रखा है देखो, प्लांट फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, उसको सैप्रोफाइट बोला जाता है। और जो ये खाना लेते हैं उसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद आते हैं भाई द हाइफे ऑफ द फंगस ग्रो एक्सटेंसिवली इन द ऑर्गेनिक मैटर, जो ब्रेड है उसमें जो हाइफे जो लंबा लंबा दिख रहा था धागे ऐसे नीचे की तरफ, वो बड़े होते हैं ऑन विच इट ग्रोज, जिसके ऊपर ये फंगस ग्रो करते हैं। दे सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू द ऑर्गेनिक मैटर एंड ड्रॉ द नरिशमेंट फ्रॉम द सबस्ट्रेट इन अ सोल्यूशन फॉर्म, तो ये जो है हाइफे ये जूस निकालते हैं खाने के ऊपर, ब्रेड के ऊपर, जिसको सबस्ट्रेट बोला जाता है, और उसको गला देते हैं थोड़ा, उसी गले हुए को वो सोख के चूस के ले लेते हैं अपने अंदर। रेस्पिरेशन इन ब्रेड मोल्ड, तो किस तरह से रेस्पिरेशन होता है? रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें
ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी बनता है। ब्रेड मोल्ड रिस्पायर्स एरोबिकली, एरोबिकली मतलब ऑक्सीजन की मदद से, ऑक्सीजन लेकर जो आपका एनर्जी तैयार करना उसको बोलते हैं एरोबिकली, और बिना ऑक्सीजन का बोलते हैं एनारोबिक। ये पढ़ोगे आप। और दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द हाइफल वॉल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन बोल के प्रोसेस है, इस प्रोसेस से वो लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जैसे कि हम लोग करते हैं। कुछ काम के फंगी है भाई, जैसे कि सम फंगी प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। जैसे पहले बोला था मैंने पेनिसिलिन, ये पेनिसिलम जो पेनिसिलम नोटेटम इस फंगी से निकलता है, ये पेनिसिलिन बनाया जाता है एंटीबायोटिक। ईस्ट इज यूज इन मेकिंग ब्रेड, ईस्ट इज एडेड टू द डव टू फर्मेंट इट। डव मैंने जो आटा गूंथते हैं उसमें मिलाते हैं ताकि फर्मेंट हो, यानी वो फूले बढ़िया से, नरम हो, रुई जैसा। द डव राइजेस ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन। तो अंदर ईस्ट होता है, ईस्ट रेस्पिरेशन करता है, रेस्पिरेशन के टाइम में देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, वो अंदर गैस छूटता है तो फूलता है वो। When the bread is baked, carbon dioxide gas escapes, making the bread porous and soft. तो जब ब्रेड पक जाता है तो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, लेकिन गैस जब रहता है उसकी वजह से अंदर गैप रह जाता है, वो फूला फूला होता है। जो किसी ब्रेड का पीस आप देखोगे अंदर तो बीच में छोटे छोटे गैप गैप जैसे रहते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं। Some fungi are used to give a special flavor to cheese. चीज को अच्छा टेस्ट देने के लिए। Some species of mushrooms such as morchella are edible. तो कुछ मशरूम्स है जैसे कि मॉर्चेला, ये खाए जाते हैं, एडिबल यानी खाने लायक हैं। फंगी ऑल्सो हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स और केमिकल्स बाय ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर वंस। तो ये रिसाइकलिंग में भी काम आते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर यानी बहुत जो अलग अलग चीज़ों से बना होता है कोई चीज़, उसको अलग अलग करके सिंपल बना देता है। जैसे सैप्रोफिटिक फंगी डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स देयरबाय एक्टिंग एज नेचुरल स्कैवेंजर्स। तो कोई भी एनिमल प्लांट अगर सड़ जाता, मर जाता है, कहीं कुत्ता मरा हुआ है, तो आप देखोगे 5 दिन 10 दिन 20 दिन बाद खाली हड्डियाँ कुछ बची हैं, बाकी सारा गया। कुछ कौवे खा गए और बाकी सारा ये फंगी जो है इसको डिकम्पोज गला देते हैं, सड़ा देते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है साइंटिस्ट 1881 से 1955, डिस्कवर्ड पेनिसिलिन इन 1928। He observed that a mold had contaminated the culture of bacteria and destroyed the bacterial cells. तो उन्होंने नोटिस किया था कि एक मोल्ड ने आपका कुछ बैक्टीरिया को नष्ट कर दिया, बैक्टीरियल सेल्स को नष्ट कर दिया। दिस मोल्ड वॉज आइडेंटिफाइड एज पेनिसिलियम। इस मोल्ड को पेनिसिलियम नाम दिया गया था और इसी के ऊपर नाम पड़ा है पेनिसिलिन, जो फ्लेमिंग ने, डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया है। आज यहीं तक पढ़ेंगे। हार्मफुल फंगाई से हम नेक्स्ट दिन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।